अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेटरनरी ऑफिसर VPS 16 का एक ओरिजिनल पेपर। और यहाँ पर आप देख सकती है ये पेपर कल ही 23 नवंबर 2023 को लिया गया है। हमारे पास यहाँ पर पहला सवाल है कि स्मॉलेस्ट बायोकेमिकल मीडिएटर इज़ नोन एज। स्मॉलेस्ट बायोकेमिकल मीडिएटर यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 2 है द नेक्रोसिस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यू टू हाइपोक्सिया इज एन एग्जांपल ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है ऑल वायरस काजेज एगुल्टिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 4 है इफ द कॉल्प इज सफरिंग फ्रॉम एग्नाथिया। एग्नाथिया दोस्तों किसे कहा जाता है? लोअर जॉ या मैंडिबल की एब्सेंस एग्नाथिया कहलाती है। तो यहाँ पर इफ द कॉफ इज सफरिंग फ्रॉम एग्नाथिया मैंडिबल इज एब्सेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट बनता है। सवाल नंबर 5 है डॉग हैड अ यूटेरस विद अ टेस्ट दिस कंडीशन इज कॉल्ड। डॉग हैड यूटेरस विद अ टेस्ट, इसी कंडीशन को ओवो टेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर ओवो टेस्ट का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 6 है कि इफ चोक इज नॉट रिलीव्ड विद इन 3 days लीड्स टू डेथ ड्यू टू लोकल गैंग्रीन। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 7 है टिपलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ। टिपलाइटिस ये इन्फ्लेमेशन होती है। टिपलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ सीकम। ऑप्शन ए ठीक ऑप्शन है। सवाल नंबर 8 है द इम्पोर्टेंट जोनोटिक डिजीज विया एनिमल फूड इज ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 9 है लंपी जॉ इज सीन इन एक्टिनोमाइकोसिस। लंपी जॉ इज सीन इन एक्टिनोमाइकोसिस। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 10 है Anthrax is an acute infectious disease caused by the spore-forming bacterium. Anthrax ये cause होता है by spore-forming bacterium Bacillus anthracis से। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 11 है माइग्रेटरी बर्ड्स आर इम्पोर्टेंट रिजर्वायर्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 12 भी लिखा है कि ब्रोसिलासिस इज आल्सो कॉल्ड एज। ब्रोसिलासिस को दोस्तों माल्टा फीवर या अनडोलेंट फीवर कहा जाता है। तो यह ऑप्शन डी नज़र नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 13 है लिस्टीरियोसिस इज आल्सो नोन एज। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी जो है ये नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ए बी और सी तीन ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 14 है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थीलिरियोसिस इज। थीलिरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस वो परवाक्विन है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 15 है स्प्लीनोमेगली इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिजीज। स्प्लीनोमेगली स्प्लीन की इनलार्जमेंट को कहा जाता है और एंथ्रेक्स की वजह से स्प्लीनोमेगली वाक़या होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन डी बनता है। सवाल नंबर 16 है द इंक्यूबेशन ऑफ रेबीज वायरस इन एनिमल इज 2 to 3 month, यानी 90 डेज। 60 दिन से लेकर 90 दिन तक होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 17 है द हाई क्रिएटिनिन लेवल ऑफ ब्लड सीरम इज रिफ्लेक्टिंग। हाई क्रिएटिनिन लेवल इट्स इंडिकेट किडनी डिजीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 18 है व्हेन यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप objective lenses can be found to have a magnification following except 1000x। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 19 है व्हाट इज द टोरेट। टोरेट दोस्तों माइक्रोस्कोप की सबसे ऊपर वाले हिस्से यानी नोस्पीस को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि विच ऑर्गेनेल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम।
सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट बायोकेमिकल मीडिएटर नोन एज। यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सवाल नंबर 1 में भी बिल्कुल इसी तरह का एमसीक्यूज था, यहाँ पर सवाल नंबर 21 में भी एमसीक्यूज आया हुआ है। हमने वाटर का बताया था, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है ये क्लियर है, 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। स्मॉलेस्ट बायोकेमिकल मीडिएटर यहाँ पर दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो सवाल नंबर 1 का और सवाल नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 22 भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों से यहाँ पर रिपीट हुआ है। काफ़ी बड़ी गलती की गई है इसी पेपर में। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 22 बिल्कुल एक जैसी है। द नेक्रोसिस इन CNS ड्यू टू हाइपोक्सिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 23, 24, 25, 26 और 27 भी रिपीट हुआ है। सवाल नंबर 28 जो है इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं और सवाल नंबर 29 जो है इसको भी हम हल कर चुके हैं। आगे के 10 सवाल भी इसी वीडियो में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सवाल नंबर 29 से लेकर सवाल नंबर 40 तक के विच ऑर्गेनेल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम है वो। तो यहाँ पर इसी पेज में ये सवाल जो है ये रिपीट हो गए हैं। और यहाँ पर भी बस जिन दोस्तों ने टेस्ट दिया है, यहाँ पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तकरीबन 20 से लेकर 25 तक एमसीक्यूज जो है वो इसी पेपर में रिपीट कर दी गई है। सवाल नंबर 41 है ट्रिप्सिन ए सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर, गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन भी गलत है और स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा ये भी गलत है। ट्रिप्सिन ए सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियास, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है एक्सोटॉक्सिन दैट एक्ट स्पेसिफिकली ऑन द इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। एक्सोटॉक्सिन दैट एक्ट स्पेसिफिकली ऑन द इंटेस्टाइन आर कॉल्ड एक्सटीरोटॉक्सिन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगेगा, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 43 है Epidemiology deals with the observing and recording disease and possible causal factors descriptio, पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 44 है in DNA adenine always pair with thymine। in DNA adenine is always pair with thymine, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 45 है a feed contain less than 18% crude fiber and more than 60% total digestible nutrient is called roughage, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 46 है द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स विद इन क्लोज जेनेटिक रिलेशन इज इनब्रीडिंग, तो सवाल नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 47 है अल्सरेटिव लाइपोहेंगाइटिस इन फॉल्स इज काज्ड बाय फॉल्स, बोड़ा या गोड़ी के बच्चे को कहा जाता है अल्सरेटिव लाइपोहेंगाइटिस, ये काज होता है कोरिनीबैक्टीरियम सीडोट्यूबरकुलोसिस, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 48 है द फर्स्ट केस ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज वाज रिकॉर्डेड इन एनिमल में फूट एंड माउथ डिजीज का पहला केस रिकॉर्ड किया गया था 1873 को। सवाल नंबर 49 है लेम डिफॉर्मिटीज इन कॉलेज अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जानवरों के बच्चों में लेम डिफॉर्मिटीज ये आकर वाक़या होती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज की कमी की वजह से, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और हमारे पास लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट सन के वेटरनरी ऑफिसर के इसी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है कि कंप्लीट केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन्स ऑकर इन हाइपर केराटोसिस, करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है। तो व्यूअर्स ये रहा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के वेटरनरी ऑफिसर का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।